सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक लेडीज़ हैं जो कि गेस्ट हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे। और उनका एक यूट्यूब चैनल है जिससे वो काफ़ी सारा अर्निंग भी कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा है। और बात करें उनके चैनल की, तो भाई उनका जो चैनल है अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उनका जो चैनल है अभी ही स्टार्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। समझ लें कि $2500 मंथली अर्निंग को कर रही हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। एंड जैसे ही आप लोग देखेंगे तो पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे और पूरा उनका इंटरव्यू लेंगे और हर बात उनसे एक एक करके पूछेंगे। तो सिस्टर, आप हमारी बात सुन रही हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए और आपने जो अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी वो कैसे की थी और अभी आप किस कंटेंट पर काम कर रही हैं वो हमारी ऑडियंस को बताइए। अस्सलाम वालेकुम साद सर, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको और आपके ऑडियंस को काफ़ी वैल्यू दूँ। तो जर्नी की बात की जाए तो मैंने ये स्टार्ट किया था 2024 में आपका जब मैंने कोर्स जॉइन किया। अगस्त था वो और तकरीबन एंड हो रहा था। तब मैं थोड़ा एक्साइटेड बहुत ही मुझे शुरू से ही मतलब जैसे ना शौक है कि ना मैं इंटरनेट एक्सप्लोर करूँ और ये चीज़ें सेल्फ मेड बनने का जैसे होता है ना एक इंसान को क्रेज़ होता है यार कि कुछ करना है आपने ना। तो उसी सोच को लेकर ना मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी। उस टाइम पे ये ऑटोमेशन का थोड़ा ट्रेंड पे था। तो आपके मैंने 1-2 वीडियोज़ देखी यूट्यूब चैनल पर ना मुझे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार आई शुड गिव इट अ ट्राई ना। तो मैंने फिर आपका कोर्स लिया, उसे जॉइन किया और तो जो स्टार्ट था एक्साइटेड बहुत थी। वीक में आई थिंक सो मैंने उसको कवर कर लिया होगा सारा, हालाँकि आप कहते थे एक-एक वीडियो लेनी है ना, बट मैं उसे बहुत जल्दी कवर किया उसको। मैंने सीखा चीज़ें, फिर मैंने कहा कि मैं चलो ना अपनी एक निश सेलेक्ट करती हूँ, देन आई स्टार्टेड दैट और इस तरह से मैंने 2025 के बिल्कुल जनवरी में ही अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था। ओके ओके। अच्छा सिस्टर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जैसे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आखिर किस नीच पर है वो हमारी ऑडियंस को बताइए। और आपने जो चैनल स्टार्ट किया है उसको कितने दिनों में ग्रो कर लिया था वो हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, मैं अभी सिर्फ़ एक पर ही चैनल पे काम कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं फ़ार्मडी की स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए मतलब एक चैनल के लिए टाइम निकालना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं चाहती कि एक पर ही फ़ोकस करूँ और जो मेरे चैनल की नीश है, वो एआई से रिलेटेड है। मैं एआई सॉफ्टवेयर जो होता है ना उनका ट्यूटोरियल देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एज़ एन ऑटोमेशन के मतलब फेस के साथ नहीं होता, वो फेसलेस होता है। तो एआई सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स होते हैं उस पर। अच्छा। अच्छा सिस्टर, ये बताइए जैसे कि अभी के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ रहे हैं एआई से रिलेटेड। तो क्या आप दिन के मतलब 100 वीडियो डालती हैं या फिर मतलब कितने वीडियोस डालती हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर, किस तरह के सॉफ्टवेयर को मतलब आप जो है बनाती हैं? खुल के बताइए और एक एक करके बताइए। बिल्कुल ऐसे या सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली चूज़ करती हूँ, वो ज़्यादातर ट्रेंड में चलते हैं, इमेज जनरेशन के, वीडियो जनरेशन के या वो उस टाइप के कुछ हों, जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो और आप वो सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके एक अपना चैनल भी बना सकें। लेट्स से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये भी रिसेंटली नैनो बनाना जैसे बहुत ट्रेंड पे गूगल नैनो बनाना चल रहा था, तो मैं इस टाइप के टूल्स लेती हूँ, उन पर उनको वीडियोज़ बनाती हूँ कि आपको इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए इनको कैसे यूज़ करना है और समटाइम्स मैं उसमें ही कवर कर लेती हूँ कि आपने इसकी फुल एडिटिंग करके एक जैसे फ़िल्म है, आपने उसको बनानी है या शॉर्ट एनिमेशन बनानी है, वो बना के फिर आप कैसे उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और मतलब आप उसको एज़ अपना चैनल भी उसे बना सकते हैं। इस तरह के जितने भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली अभी सोरा 2 बहुत ट्रेंड पे था, मैंने उस पे वीडियो बनाई और यही सारे मोस्टली यही होता है मेरा इमेज जनरेशन के, म्यूज़िक जनरेशन हो गए और इस टाइप के जितने भी एआई सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स होते हैं। लेकिन हाँ, प्रोडक्टिविटी वाली साइड पे नहीं जाती, स्पेसिफिकली यहीं पर रहती हूँ जो ये इमेज वीडियो जनरेशन वाले होते हैं। अब एआई में तो जैसे हमारे डेली टास्क के भी आ जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए प्रेज़ेंटेशन वगैरह के हो गए, ये इस टाइप के प्रोडक्टिविटी होते हैं, वो नहीं होते मेरे उसमें ना, वो ज़रा एक सेपरेट हो जाता है। मैं मोस्टली फ़ोकस करती हूँ इन्हीं पर जो ये इस टाइप के होते हैं, एआई जनरेशन वगैरह। अच्छा। अच्छा, मैं मैडम आपसे ये कहना चाहता हूँ, सिस्टर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि ये जो एआई टूल्स हैं इमेज बनाना, इमेज से वीडियो बनाना, तो ये डेली तो आते नहीं हैं। 4-5 हफ्ते बाद एक आता है, 5-6 हफ्ते बाद एक आता है, हर हफ्ते भी आ जाता है। तो आप मतलब किस तरीके से वीडियो डालती हैं? डेली डालती हैं या फिर किस तरीके से, कितने दिनों बाद आप अपनी वीडियोस को डालती हैं? तो ये हमारी ऑडियंस को बताइए। चलिए मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताती हूँ। अब वैसे मैं वीडियोज़ बनवाती हूँ ना वो पर वीक बनाती हूँ, वीक में 1 बार। लेकिन जैसे मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो वीक में 2 से 3 बना रहे हैं। लेकिन अब मैं अपना सीन देखूँ तो मैं वीक में अगर 1 बना रही हूँ तो भी वो बिल्कुल ठीक चल रहा है।
अगर ये चीज़ देखी जाए कि जैसे 4-5 वीक बाद एक न्यू टूल आ रहा है, तो एक जो न्यू टूल आता है ना, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा अंदर सॉफ्टवेयर उसमें होते हैं। जैसे उसमें इमेज जनरेशन भी है, उसमें वीडियो जनरेशन भी है, डिफरेंट उसके हम एस्पेक्ट देख सकते हैं कि आप इससे एनिमेशन बना सकते हैं, आप इससे सिनेमैटिक बना सकते हैं। समटाइम्स ऐसे टूल्स होते हैं, मैं हंट करती हूँ जैसे कुछ वायरल क्या चल रहा है, इस वक़्त डिमांड में क्या है, किसी को मतलब आपको म्यूज़िक जनरेशन चाहिए, उसके इतने सॉफ्टवेयर होते हैं। सम हिडन सॉफ्टवेयर होते हैं, सम फ्री होते हैं, सम पेड होते हैं। तो इस पे अनलिमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हिडन होते हैं। आप डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ बना सकते हैं। आपने ऐसे बना ली, 5 टूल्स पर बना ली कि ये फ्री 5 टूल्स हैं जो इमेज जनरेशन के लिए हैं। फ्री 5 टूल हो गए वो वीडियो जनरेशन के लिए है, या इसी तरह वॉइस ओवर के लिए है, या एडिटिंग के लिए ना। जैसे नैनो बनाना है, वो सिर्फ़ एक गूगल नैनो बनाना की एक वेबसाइट तो है, इसके अलावा वो इंटीग्रेट हो जाता है दूसरे जैसे सॉफ्टवेयर हो गए। एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, डिज़ाइन एआई का मैंने ना उसपे काम किया। अब उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट जितने भी ट्रेंडिंग होते हैं ना, एआई कह देते हैं, वो इंटीग्रेट होते हैं। आप उनको यूज़ करके मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह उस पर वीडियो बना ली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है सिस्टर के चैनल किस तरीके से वीडियोस बनाती हैं वो आप लोग देख लीजिए। Tired of AI generated characters constantly changing? One time they have short hair, the next time it's long. Sometimes their face is completely different, and it ruins the whole look. Frustrating, right? Well, not. हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इनकी वीडियोस देख ली, काफ़ी अच्छा एडिटिंग करती हैं, ठीक है। और मतलब कितना क्या करती हैं आप सबसे पहले भाई इनसे एक सवाल पूछेंगे जो हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है। समरीन, आप हमें हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपके स्टार्टिंग में कितने व्यूज़ आए थे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके 0 व्यूज़ ही आते रहते हैं, उनके 0 व्यूज़ ही आते रहते हैं, वो मतलब कितनी ही वीडियो डाल रहे हैं और काफ़ी टाइम में जाके वो ग्रो होते हैं। तो आपको भी मतलब 0 व्यूज़ की प्रॉब्लम हुई थी या फिर आपके मतलब कितने व्यूज़ आए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो पर, तो हमारी ऑडियंस को बताइए। सर मैं 1 मंथ, ओनली 1 मंथ नहीं, बल्कि नहीं, मैं ये कहूँगी कि जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी ना, उस पर भी मुझे 0 व्यूज़ नहीं आए थे। उस पर भी मुझे आई थिंक 5 टू 1 के दरमियान व्यूज़ इस तरह की रेंज रही थी। कभी ऐसी सिंगल वीडियो भी ऐसी नहीं है कि जिस पे कोई व्यू ना हो, फर्स्ट वीडियो पे ही मुझे व्यू आए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा सिस्टर, आपसे हमारा ये कहना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे 0 ही व्यूज़ आ रहे हैं, वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और उन्होंने मतलब काफ़ी सारी वीडियोस भी डाल दी हैं, और आपकी जो वीडियोस थी वो सबसे पहले ही वीडियोस पे मतलब अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपके ऐसा कैसा हुआ, और ऑडियंस भी हमारी सुनना चाहती है ताकि आपके तरह वो फॉलो करें और आप ही को जैसे आप करती हैं काम वैसे ही वो काम करें और उनका भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए। तो उसके बारे में बताइए। वो टेक्निकलिटीज को नहीं देखते। अब मेरा कोर्स लेने का मकसद यही था कि मैं चीज़ों को पहले समझूँ। आपने जो कोर्स में चीज़ें बताई कि थंबनेल होता है, टाइटल होता है, जो मेजर रोल प्ले करता है ना, जैसे हम कहते हैं वो सीटीआर होता है, इंप्रेशंस होते हैं, कैसे जाते हैं वो टाइटल एंड थंबनेल से जाता है। आपको उस पे वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्टिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, आपको अपनी एडिटिंग, चलो ये चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन बेसिक एक चीज़ होती है, आप टॉपिक कौन-सा चूज़ कर रहे हैं, आप उसके साथ टाइटल क्या अटैच कर रहे हैं, थिर्डली आप उस पे थंबनेल ना क्या लगा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें होती है ना, सबसे पहले अगर आपने ये अच्छी चूज़ कर ली तो डेफिनिटली आपको 0 व्यू तो नहीं आने वाले, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें डे 1 से इम्प्लीमेंट की थी। पहली वीडियो मैंने ऐसे अपलोड नहीं कर दी थी कि मैंने डे 1 से ना मतलब जैसे बनाई और अपलोड कर दी, नहीं। मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई थी। देन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं ये अपलोड करूँगी और वो भी अच्छे तरीके से, इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से करूँगी और साथ में टाइटल मैंने उसकी अच्छा चूज़ किया। थंबनेल पे मेहनत की कि वो ताकि पॉप अप हो, और ये चीज़ें देख के तो मुझे तो 0 व्यू का ये नहीं सामना करना पड़ा। और नीश माशाल्लाह अच्छी मैंने चूज़ की थी, ट्रेंडिंग पे थी, एआई का टाइम था और बिल्कुल वो ग्रूम हो रहा है ना, उसका ग्रो हो रहा था। चलिए बहुत बढ़िया सिस्टर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए जैसे कि आप अभी के टाइम में जो है जिस नीच पर काम कर रही हैं, अगर हमारी ऑडियंस अभी के टाइम में उसी नीच पर काम करे और जैसा आप काम कर रही हैं उसी तरीके से काम करे, तो क्या अभी भी इतने कंपटीशन के बाद
क्या वो अभी भी मतलब वायरल हो सकते हैं यूट्यूब पर या फिर नहीं हो सकते? आप हमारी ऑडियंस को बताइए। यू डेफिनेटली कैन ग्रो, यू शुड गो फॉर इट। अब तो वैसे ही एआई का है, और मतलब आप देखें ना कि इवन हम ये सुनने में आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में तो मूवीज भी एआई वाली आने वाली होंगी जो सिनेमा में चलेंगी। तो हमें से ज्यादा मोटिवेशन और क्या चाहिए कि एआई एआई है। अब हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हम इसे कहें कि नहीं ये हमारी ये जॉब ले लेगा या वो कर लेगा। हमें खुद इसको अडेप्ट करना पड़ेगा ना। और मैं यही कहूंगी कि आप डेफिनेटली इस निश को चूज करो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट निश। और डेफिनेटली ये तब भी कॉम्पिटेटिव थी। आप एक वीडियो निकालेंगे ना कि हाँ मैंने इमेज जनरेशन पे एक वीडियो देखनी है, आपके पास हजारों आएंगी और वो सब बहुत अच्छी होंगी, सब बहुत अच्छी होंगी। जी 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 जी। अच्छा सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को अब ये क्वेश्चन होगा बीच में वीडियो में कि आपके जो व्यूज़ हैं वो सर्च वॉल्यूम से आते हैं या फिर आपके जो व्यूज़ हैं वो मतलब यहाँ पर ब्राउज फ्यूचर से आते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर मैं टाइटल अपना ब्राउजेबल चूज करी हूँ ना, मैं हाउ वाला नहीं चूज करी, मैं क्या आएंगे जैसे कह देंगे दिस एआई डिस्ट्रॉय VEO3 एक ट्रेंड था। मतलब जब VEO3 आया था तो ये टाइटल इतना ट्रेंड पे था और बहुत चला था। दिस डिस्ट्रॉय दिस एआई और दिस कैंसल आउट दिस, इस टाइप के ये हो गए वायरल हमारे ना। ये इससे मुझे, अगर मैं ये यूज करती थी तो इससे मुझे ब्राउज से व्यूज आते थे। और मतलब जो मेरी वायरल वीडियोस जितनी गई हैं वो भी ब्राउजेबल लेकर आई हैं, सर्चेबल नहीं। लेकिन स्टार्टिंग जो था वो मैंने फोकस सर्चेबल पे भी रखा था, लॉन्ग कीवर्ड यूज किए थे एंड हाउ से ही स्टार्ट किया था। तो उस पर यह है कि लिमिटेड व्यूज आ गए, मतलब जैसे 5 तक की रेंज या 7 तक इस तरह गए हैं। लेकिन ब्राउजेबल से इसमें यह है कि आपकी बहुत ज्यादा वायरल जाती है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सिस्टर, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपकी जो वीडियोस होती है उसकी लेंथ कितनी होती है और कितनी बड़ी उसकी ड्यूरेशन होती है, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। हाँ 8 to 10 मिनट्स होती है, बल्कि मतलब रेंज रख लेते हैं 8 to 12 मिनट, कभी ज्यादा हो गई कभी कम, लेकिन इसी के मिनट रहते अच्छा अच्छा अच्छा। और आपकी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मतलब कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा देख रही है, वो हमारी ऑडियंस को दिखाइए। US, इंडिया। इंडिया से थोड़ा ये है कि अभी हारी है क्योंकि मतलब मैं वीकली अपलोड करती हूँ ना, बट US एंड इंडिया ये तो अभी मेरी जा रही है। इंडिया की वैसे एक बहुत बड़ी, मैंने भी आपसे इस बारे में बात की थी तो आपने बताया था कि एक बड़ी उसकी है एरिया बड़ा है, तो डेफिनेटली वो कवर करता है। एंड US से भी इस तरह बाकी माइनर में आ जाते हैं जैसे यूके वगैरह, पाकिस्तान और दूसरे। ओके ओके। अच्छा हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपका जो आरपीएम होता है, आपकी जो 1000 व्यूज़ पे कितना डॉलर बन जाता है? ये जैसे कि आपका एआई चैनल है तो कितना डॉलर बन जाता है, हमारी ऑडियंस को बताएं। RPM बहुत अच्छा होता है, 5 6 4 3 नहीं 3 भी नहीं, बल्कि वो तो ये है कि अगर आपकी वीडियो जरा अगर व्यू कमा रहे हैं तो फिर डाउन हो जाता है, अदरवाइज इतना रहता ओह है। माय गॉड, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सिस्टर ने बताया कि 4 से 5 डॉलर इनका जो है 1 के व्यूज़ पे बन जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि भाई इनका एआई से रिलेटेड चैनल है तो काफ़ी ज़्यादा इनका आरपीएम रहता है। अच्छा सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए जैसे कि आपकी जो वीडियोस होती हैं जैसे कि आपने बताई थी कि 8 मिनट की वीडियोस होती है आपकी, तो उस 8 मिनट की वीडियो को आपको एडिट करने में कितना समय लग जाता है, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। टाइम सर आपको मेरी रूटीन का पता है, मैं किस टाइम फ्री होती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज मैं सारा दिन नहीं देती हूँ। मैं जरा यह एक दिन के 2 से 3 या 3 से 4 आवर्स में दे रही हूँ। तो हम कह लेंगे कि 3 दिन लग जाएंगे इस तरह आपको। लेकिन अगर हाँ आपका मुकम्मल आप ये है कि आपका कोई साइड जैसे कोई स्टडी नहीं है या आप कंप्लीटली ये चीज कर रहे हैं, फिर आपको 2 दिन लगेंगे ना, मतलब आपको वो करने में। बट ये है टाइम टेकिंग होती है, मिनिमल चीजें होती हैं लेकिन टाइम टेकिंग होती है, बिकॉज आपको फिर वो SFX वगैरह का देखना पड़ता है, थोड़ी बहुत एनिमेशन भी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि मैंने ये नीश ना इसलिए चूज की थी बिकॉज इसमें मुझे ऐसा फील हुआ था कि एडिटिंग ना जरा मुझे कम करनी पड़ेगी। बिकॉज बाकी है ना आपको बहुत ज्यादा जैसे हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, कोई एक मोटिवेशनल चीज बता रहे हैं, तो उसमें हमें समटाइम होता है एडिटिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है, विजुअल्स पे भी और साउंड्स पे भी। इसमें ये होता है कि आप ट्यूटोरियल का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट दरमियान में आ जाता है जिसमें सिंपली आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है एंड दैट्स इट ना। उसमें आपको भाई ये ध्यान रखना है आप किधर क्लिक कर रहे हैं तो वहां जूम इन जूम आउट करती है, SFX लगा दिया आपने, बाकी सिर्फ आपको एक इंट्रो प्रिपेयर करना पड़ता है एंड आउटरो होता है और दरमियान में हल्का फुल्का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए जैसे कि आपकी जो चैनल की ऑडियंस है वो ज़्यादातर मेल है या फिर फीमेल
फीमेल है, और उनकी मतलब कितनी एज है जो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस को देख रही है? ऑडियंस मेरी ज्यादा मेल है एंड सेकंड पे फीमेल आती है, और जो एज रेंज है वो यही 20s का ज्यादा अब है, 18 to 25। टीन्स थोड़े से इंक्लूड है और ज्यादा जरा है, ये भी स्टार्टिंग के 20s जो हमारे यहाँ पे। और इवन के मैंने ये नोटिस किया है कि 35 प्लस भी काफी होते हैं, लाइक उनका रेशो भी कम नहीं है, अच्छा खासा है। और इवन मैं अपने कमेंट्स में रिसीव कर रही होती हूँ, वो बहुत ज्यादा ओल्ड, इवन 65 प्लस दे बी लाइक के आप बहुत सिंपल बनाती हैं और अच्छा बनाती हैं, हमें समझ आ जाती है कि मतलब इस एज में भी ना 65 के भी मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, एक तो मुझे पता चलता है कि यार इतने ओल्ड भी देख रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे हैं। अच्छा 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 सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को बताइए जैसे कि आप मतलब कैसे चूज़ करती हैं अपना कंटेंट। काफ़ी सारी वीडियोस आप देखते होंगे और काफ़ी सारी वीडियोस आपके पास आती भी होंगी, काफ़ी सारी वेबसाइट आती होंगी, तो आप उसमें कैसे अपना कंटेंट को सेलेक्ट करती हो कि अब मुझे इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है और इसी टॉपिक पर वीडियो मेरी वायरल जाएगी? तो किस तरीके से आप मतलब दिमाग में कैसे सोचती हो, ये हमारी ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो ये कि पहला तो यही तरीका हो गया ना कि मैं ज्यादातर वायरल चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक जाए, कोई एक रुका है ना तो दूसरा उसके साथ वायरल हो जाता है। और इवन वायरल इस तरह हो जाता है कि वो जैसे मैंने आपको बताया था टूल इंटीग्रेट कर देते हैं एक फेमस को ना दूसरे में, तो आप वो वर्थ इट बन जाता है। जैसे डिजाइन है कि मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें आपके पास सारे टूल्स आ जाते हैं, सी ड्रीम हो गया या नैनो बनाना हो गया, इसी तरह के VO3 सारे आ गए। तो मैं मोस्टली कंपटीटर्स जो होते हैं ना उनका नोटिस करती हूँ कि उनकी वायरल वीडियोस कौन सी हैं। तो अगर मुझे उनमें से कोई लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा वायरल है और उसका अभी मैं इस पर बना सकती हूँ, तो मैं वो टॉपिक चूज कर लेती हूँ। मोस्टली मैं यही करती हूँ। फिर दूसरा वही, हाँ, और दूसरा वही चीज हो गई कि अगर मुझे है कि हाँ ये चीज वायरल अभी आई है, न्यू टूल आया, तो डेफिनेटली वो तो पिक करना ही है ना, उस पर फिर बहुत सारी बच जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छा सुनाया और बहुत अच्छा दिखाया और बहुत अच्छा बताया सिस्टर आपने। तो सिस्टर, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी जो स्क्रिप्ट होती है वो आखिर किस तरीके से लिखती हो? खुद से लिखती हो या फिर किसी मतलब चैट जीपीटी से वगैरह से लेती हो, या फिर कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखती हो, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। जैसे मेरा टॉपिक डिसाइड हो गया और अगर मुझे लगता है कि एक कंपटीटर ने उस पर वीडियो बनाई है और वो ज्यादा अच्छी है, उसकी ग्रो की है, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट को एज अ रेफरेंस लेती हूँ। उसके बाद जो उसका जो ट्यूटोरियल का मेजर पार्ट होता है ना, वो मैं खुद लिखती हूँ कि आपको नहीं पता आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ये वो दूसरे तरीके से क्लिक कर रहा होगा और मैं किसी और तरीके से जा रही हूँ। एक दफा मैं उससे पहले ना टूल को ट्राई कर लेती हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है ना, 1 से 2 दफा मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद वहां पर जो ट्यूटोरियल वाला पार्ट होता है ना, वो मैं अपना खुद लिखती हूँ कि पहले साइन इन किया, हम जैसे कह रहे होते हैं कि हमने साइन इन कर लिया एंड देन हम इधर गए उधर गए। ये तो चीजें बहुत बेसिक है ना, ये आप खुद लिख सकते हैं, तो ये मैं अपना खुद डिजाइन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना डाटा एंड जो मेरा कंप्यूटर का डाटा है ना, दोनों का रेफरेंस स्क्रिप्ट उठाती हूँ और वो मैं जाती हूँ चैट जीपीटी पे। कस्टमाइज मेरी है एक मैंने प्रॉम्प्ट अपनी चैट जीपीटी के लिए की हुई है प्रॉपर तरीके से, वहां पे मैं उसको ऐड ऑन करती हूँ एंड देन वो उसको एनालाइज करता है उसके स्क्रिप्ट को और मेरे डाटा को ना, वो फिर मैं उससे सबसे पहले आउटलाइन लिखवाती हूँ उस चीज की कि मुझे इसका हुक चाहिए एंड देन मुझे उसका जो भी चीजें होती हैं, आपका ओवरव्यू हो गया या इंट्रो हो गया, देन आपका ट्यूटोरियल पार्ट आ जाता है एंड लास्ट में जो है वो आउट्रो आ जाता है। तो ये चीजें हैं मुझे पहले आउटलाइन में मिल जाएंगी, वो भी कंपटीटर का डाटा भी कंबाइन हो गया और मेरा वाला भी हो गया ना। इससे क्या है कि आपका अपना टच भी आ जाता है, दूसरा आपको होता है क्योंकि हुक जो है वो ऑब्वियसली मेन चीज होती है ना, आपको हुक वही चूज करना चाहिए जो वर्किंग में हो। अगर आप खुद से वो नहीं लिख सकते, आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप वो कंपटीटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वर्क कर चुका है ना, तो इसमें नहीं होता। आप थोड़ा सा पार्ट कर लें, हल्का फुल्का, चैट जीपीटी खुद उसको थोड़ा रिफाइन कर देता है, आप जितना उसमें जितना कुछ डालोगे उतना वो मीठा हो जाएगा, जैसे कहते हैं। तो फिर ये है कि मैं उसके बाद मैं अपनी हुक की भी ना एक मैंने सेपरेट प्रॉम्प्ट्स रखी हैं, तो मैं पहले अपना हुक प्रॉपर लिखती हूँ, सबसे पहले अपना हुक फाइनल कर लेती हूँ। हुक फाइनल करके साइड हो गया, देन मैं अपना उससे इंट्रो फाइनल करवाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चलती हूँ, एकदम से पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं लिखवा देती। आउटलाइन का एक सेक्शन उठाती हूँ, करवाती सारा चैट जीपीटी से हूँ, कोई मैं मैनुअल नहीं करती, कुछ भी, सब एआई, हर चीज में एआई है। उसके बाद ट्यूटोरियल भी वो थोड़ा रिफाइन कर देता है एंड देन आउटरो हो जाता है और फिर मैं उसको सारा कंबाइन करके अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से 1-2 दफा रीड कर लेती हूँ कि मुझे अगर पर्सनली कोई चीज चेंज करवानी है या इम्प्रूव करनी है, मैं मैनुअल कर लूँ या दोबारा से लिखवा लूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सिस्टर, हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए जैसे कि आप जो है
बहुत एआई से ही सब कुछ करती हैं, अपना वेटर वगैरह सभी कुछ एआई से लगवाती हैं। तो हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे कि आप अपनी उससे एआई वॉइस को जनरेट कराती हैं, तो क्या उसमें आपको कोई वेबसाइट में अपना पैसा पे करना पड़ता है या फिर पेड मतलब वेबसाइट को ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी वॉइस को जनरेट कर पाते हैं? और बहुत सारे लोग, हमारी ऑडियंस ये भी सोच रही होगी सिस्टर कि आपका चैनल हमने नहीं दिखाया है, तो अभी हमारी ऑडियंस वेट करे, हम उनको इनका चैनल का नाम भी बताएंगे और सभी कुछ बताएंगे कि स्पॉन्सरशिप इनको कितना मिलता है और कितना पैसा ये यूट्यूब से कमाती हैं। तो चलिए हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है एआई का जो है वो पेड वर्जन लेती हैं या फिर आप फ्री में लेती हैं, वो किस तरीके से लेती हैं वो बताइए। और आपको मैं सही बोलूँ तो मैंने अभी तक भी पूरे जर्नी में एडिटर को निकाल के एक दफा आपको आइडिया है, मैंने कभी किसी टूल के लिए पे नहीं किया। पहले मैं 11 लैब यूज करती थी, तो ठीक है, अब उसके थोड़े से एरर्स आना शुरू हो गए थे और वो मतलब हम नहीं ज्यादा यूज करवा रहे थे फ्री। फिर उसके बाद ये है कि आप जब थोड़ा ग्रो होते हैं ना इस निश में, द बेस्ट थिंग इज इन दिस इज कि आपको स्पॉन्सर आने लगते हैं। तो मुझे स्पॉन्सरशिप आ गई थी इसकी टप टप एआई की ना, तो और उसमें मुझे यह है कि फुल ईयर का प्लान फ्री मिल गया था। तो अब रिसेंटली मैं वो यूज कर रही हूँ। पहले मैं 11 लैब यूज करती, दोनों बहुत अच्छे। 11 लैब तो डेफिनेटली सबको पता है, तो और जो डब डब आई है वो भी काफी अच्छी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सिस्टर, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, जैसे कि आप वीडियोस एडिटिंग करती हैं, ये काफ़ी मतलब बड़ी बात है कि वीडियो एडिटिंग नहीं सिखा सकती आप इस वीडियो के अंदर, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट तरीके से हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आप जो वीडियोस एडिटिंग करती हैं उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट लगाती हैं और कैसे कैसे अपनी वीडियोस को एडिट करती हैं, थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। मैं कैपकट यूज करती हूँ अपनी बेसिक एडिटिंग के लिए। इसकी स्टार्ट में इसी तरह लेती हूँ कि जब मेरे वॉइस ओवर्स एंड चीजें रेडी हो गई है ना, तो वॉइस ओवर के बाद मेरा दूसरा काम होता है, मैं अपना अवतार बनाती हूँ। इसका मेजर रीजन मेरा यही था, मैं चाहती तो ऐसे एडिटिंग भी कर सकती थी, उसमें टाइम ज्यादा और मजीद टाइम लगता है, लेकिन अवतार आप ही बना लेते हो ना, आपके पास एक फेस आ जाता है, तो आप जहाँ भी आपको लग रहा है कि यार आप यहाँ पे फुटेज यूज नहीं कर पा रहे कोई भी, तो वहां पे आप वो अवतार शो कर सकते हो, उससे है कि आपका एरिया कवर हो जाता है। वो अवतार मैं बनाती हूँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, वो भी एआई से मैं बनवा लेती हूँ, उसके साथ मैं अपना वॉइस ओवर सिंक कर लेती हूँ। देन मैं जाती हूँ अपने कैपकट ट्यूटोरियल कैपकट में, वहां पर उन चीजों को सिंक करती हूँ। मिड में मैं फुटेज वगैरह जैसे मैं यूज करती हूँ स्टोरी ब्लॉक ना, वो यूज करती हूँ, उसकी कुछ जो है, और वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने मैसअप कर देना है, चीजों को क्लीन रखना है, नीट रखना है, कि आपका जो ट्यूटोरियल है अगले ने जो देखना है ना वो ट्यूटोरियल समझना है, वो ट्यूटोरियल समझने आया है, वो हमारी बातें सुनने नहीं आया बिल्कुल भी। तो हमने मिनिमल रखना है अपने इंट्रो को, हुक को, फोकस करना है हमने हमारे ट्यूटोरियल को, और मेजर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपका वॉइस ओवर हुआ है या आपका अवतार जो भी बोल रहा है वो आपके ट्यूटोरियल से, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड। चलिए बहुत बढ़िया सिस्टर। अब हमारी ऑडियंस को बताइए थंबनेल के बारे में। तो हमारी ऑडियंस कुछ देखना चाहती है कि ये किस तरीके से थंबनेल बना रही हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा देता हूँ। 2 से 4 थंबनेल मैं अपनी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरी ऑडियंस। और बाकी आप सिस्टर हमें बताइए कि आप जो है अपनी जो ऑडियंस है उसको किस तरीके से मतलब थंबनेल बनाकर दिखाती हैं, मतलब थंबनेल किस तरीके से बनाती हैं आप, और किस तरीके से मतलब कैसे कैसे क्या क्या उसमें ज़रूरी है कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी हमारी वीडियोस वायरल होगी। तो हमारी ऑडियंस को वो बताइए ताकि हमारी ऑडियंस आपकी तरह सीखकर यूट्यूब से पैसा कमा सके। तो हमारी ऑडियंस को बताइए। अब जो मैं टूल यूज करती हूँ थंबनेल के लिए वो कैनवा यूज करती हूँ, मैं फोटोशॉप वगैरह नहीं करती, बिकॉज मेरा जरा है कैनवा पे हाथ सही है। दूसरा ये है, पहले तो मैं थोड़ा सा अपने कंपटीटर्स को एनालाइज कर लेती हूँ कि स्पेसिफिक वीडियो के लिए अगर आपका अपनी ब्रांड है ना, अगर आप चैनल एक ऐसा बना रहे हैं जिसको आपने ब्रांडेड बनाया, आपने तो वहां पे अपनी ब्रांड किट रखनी पड़ेगी, सेम कलरिंग आपने रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप हर दफा डिफरेंट लेकिन अच्छे थंबनेल्स बनाते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आप अपना कंपेटिटर को देख लें उसके थंबनेल्स कैसे हैं, वहां से आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपने मेजर एक चीज रखनी होती है कि एक थंबनेल में आपने कलर डिसाइड करना है, वो जो पॉपअप हो और एक दूसरे पर जो है ना, हम जब देखते हैं कलर व्हील में डिफरेंट कलर्स आते हैं, जो ऑपोजिट होता है हम कहते हैं वो कंट्रास्ट में जो होता है वो ज्यादा पॉपअप होते हैं। इस चीज का हमने ख्याल रखना है। अगर हम जैसे रेड यूज कर रहे हैं, साथ में हम उसके ब्लू डार्क कर सकते हैं, और इस तरह न्यून कलर्स हम उसमें ऐड करेंगे। सर्कल्स हमने कोई चीज हाईलाइट करनी है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अवतार आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं अपना, तो अवतार यूज करें, तो आप अपने अवतार का ही रिएक्शन फेस यूज करें उसके अंदर। उसके बाद अगर आप किसी टूल पे वीडियो बना रहे हैं, तो वो एक टूल का आइकन आप यूज कर सकते हैं या उसका नाम यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
देखिए दोस्तों, समरीन जो हैं वो हर एक बात को क्लियर ही कर रही हैं, कोई भी ऐसी बात छुपा नहीं रही हैं। और आपका जो सवाल होगा और आप दोस्तों आपका जो सवाल है वो हम रखने ही वाले हैं, क्योंकि आपका ये सवाल है कि आखिर इनका चैनल कौन सा है और साथ ही साथ इनकी जो अर्निंग है वो कितनी हो रही है यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो समरीन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल से पर मंथ कितना पैसा कमा लेती हैं एडसेंस के द्वारा। स्पॉन्सरशिप की बात हम आगे करेंगे आपसे, लेकिन अभी आप हमें ये बताइए कि आप जो है एडसेंस से कितना पैसा कमा लेती हैं पर मंथ। सर ये जैसे आपको आइडिया है इस चीज का कि ये डिपेंड करता है कि आप वीडियोस कितनी अपलोड कर रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं। मैं अगर देखूं तो मैं पर वीक वीडियो अपलोड करती हूँ, और अगर मैं एवरेज व्यूज की बात करूं, अगर मेरे 5 2 इस तरह आ भी रहे हैं तो 250 to 3 हम रेंज रख सकते हैं कि पर मंथ 300 250 ये आ रही है आपकी एडसेंस से। बिकॉज मेरा ये फर्स्ट चैनल है और स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यू है, तो इस हिसाब से इसका इतना ये 2। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सिस्टर, आपसे एक और सवाल है जैसे कि स्पॉन्सरशिप को लेकर, क्योंकि मैंने तो देखा है, अभी मेरी ऑडियंस ने आपका चैनल नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा है कि अभी आपका चैनल कुछ छोटा है, मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जो है मतलब इतना एडसेंस से पैसा कमा रही हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए, जैसे कि आपका चैनल छोटा है तो उसके हिसाब से आपको जो है पर मंथ कितना मतलब यहाँ पर जो है स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, और हाईएस्ट अर्निंग जो है आपकी मतलब पर मंथ कितनी हुई है। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग आपको स्पॉन्सरशिप से मिली है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पॉन्सरशिप आपको कब मिली थी और कितने पैसों की आपको मिली थी, वो हमारी ऑडियंस इस स्टेज पर भी मुझे स्पॉन्सरशिप आ जाती है वो 500 से 700 पर स्पॉन्सरशिप आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इनका चैनल दिखाना चाहता हूं, जैसे कि मैं चलता हूं अपने YouTube पर। ठीक है, जैसे ही मैं YouTube पर जाता हूं दोस्तों, तो इनका चैनल का नाम है दोस्तों सिंपलीफाई। ठीक है, इस तरीके से इनके चैनल का नाम है। तो सिंपली आ चुका हूं मैं इनके चैनल पर। तो इनके चैनल के सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं, कुल अभी जो है 9000 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है दोस्तों, 9000 सब्सक्राइबर हैं। और इनकी बात करें वीडियोस की तो भाई इनकी वीडियोस अभी ज़्यादा नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो वीडियोस डालती हैं वो कुछ इस तरीके से वीडियोस को डालती हैं, और बाकी मैंने आपकी इनकी वीडियोस अगर आप लोग देखेंगे जाकर तो इनकी वीडियोस देखने के बाद आप लोग जो है काफ़ी अच्छी वीडियोस भी बना सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये आता है, और यहाँ पर इनका चैनल देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेगुलर काम नहीं करती हैं, नहीं तो इनका बहुत पैसा भी बन जाएगा। बाकी आप लोगों को मैंने सब कुछ दिखा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।